अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई एक बड़ा सवाल है, डेली हम क्या देखते हैं, जब भी हम अखबार उठाते हैं या न्यूज़ कोई भी चैनल खोलते हैं तो सबसे ज़्यादा खबरें होती हैं हमारी बेटियों के बारे में कि भाई 10 दिन शादी न हुए थे, 1 महीना शादी न हुआ था, 2 महीने शादी न हुए थे, 2 महीने की गर्भवती थी, 6 महीने की गर्भवती थी, मार दिया। बड़ा सवाल है भाई और गंभीर सवाल है ये। क्यों, क्या हम अपनी बेटियों को इसीलिए पालते पोसते हैं कि भाई हम उसको पालें पोसें, 10-20 लाख रुपए ब्याह में लगावें, सारी उम्र की जिम्मेवारी उठावें, क्या उसको उन दहेज लोभियों के, जो वो दानव किस्म के जो इंसान है, उनको बलि देने के लिए? बड़ा सवाल है भाई। आज भी बहादुरगढ़ में मौजूद हूँ मैं, आदर्श नगर में, जो झज्जर रोड पे पड़ता है आदर्श नगर, वहाँ गली नंबर 3 में बहादुरगढ़ में ITI के पास मौजूद हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ी देर पहले इस परिवार की मेरे पास कॉल आई थी कि भाई ऐसे ऐसे बेटी मार दी। देखो, मार दी मरगी वो तो आरोप परिवार वालों के हैं, वो कैसे के कह पाऊंगे वो चीज़ें मैं दिखाऊंगा, लेकिन बोलो बस। अंकल नमस्ते। नमस्ते। मैं RWA आदर्श नगर का प्रधान हूँ जी जी। और ये घर मेरे सबसे नज़दीक है, ये परिवार सबसे नज़दीक है। इस परिवार के हर बच्चे से पूरी तरह से मैं परिचित हूँ, इनके सब रहन सहन सब चीज़ों से परिचित हूँ। इन्होंने 4 महीने पहले जिस लड़की की शादी की वो इतनी नहायत शरीफ और इंटेलिजेंट लड़की थी। C.TET, S.TET, B.Ed, C.ED सब कुछ क्लियर कर रखा था। और अब यहाँ तक है कि उसकी शादी जब मुंडके की तो हम शादी में शरीक हुए। शायद माँ बाप ने अपनी इज्जत की डर से हमारे सामने वो बात नहीं खोली, अगर खोली होती तो ये आज दिन देखने ना पड़ते, ये नौबत नहीं आती, नहीं नौबत आती ना, ये दिन नहीं देखने पड़ते। इन्होंने तो लास्ट में जब बताया है, जब यहाँ 5-7 आदमी इकट्ठे करे इन्हें भाईचारा और उनको बुलाया है, उनकी रिकॉर्डिंग दिखाई है जिसमें 10 लाख रुपए की डिमांड की गई है। अब इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता। जब रिकॉर्डिंग आ गई और मांग कर ली, उसके बाद हाथ पैर जोड़ के वो ले गए और इन्होंने अपनी इज्जत के लिए, घर की इज्जत बचाने के लिए, लड़की की इज्जत बचाने के लिए, लड़की का जीवन बचाने के लिए उस लड़की को भेज दिया। मानसिक रूप से लड़की वहाँ जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके साथ जो यातनाएं दी गई उसको वो ज़्यादा जानती है हमसे, इसलिए उसने ये कहा था कि मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन माँ बाप ने समझा बुझा कर उसको भेज दिया और उसी रात को उस लड़की की हत्या हो जाती है। उसकी सास से घर छोड़ के और कहीं बाहर घूमने का बहाना करके चली जाती है, बाप ड्यूटी पर चला जाता है। जो लड़की 3 बजे सुबह उठ के अपने परिवार के सास ससुर के लिए खाना बना करके तैयार होकर के यहाँ स्कूल में 6 बजे हाजिर हो जाती थी, उस लड़की का 11 बजे तक कोई कमरे में आउटपुट नहीं। यहाँ तक हमने सुना कि जो सफाई करने वाली आई उसको भी ये कहा कि ऊपर नहीं जाना, नीचे से वापस चली जा। सारी मामले संदेह के घेरे में थे। जब लड़की की फोटो देखे हमने आईओ के पास, तो लड़की के घुटने जो है ना वो कुर्सी के टच थे। अगर वो कुर्सी भी गिर जाती तो लड़की के पैर बेड पर टिकते। तो वो, मैं जहाँ तक मेरा अपना आइडिया है और जहाँ तक और सारे साथियों की सोच थी, उसकी योजनाबद्ध तरीके से गला घोट के हत्या करके टांगी गई है। बेटी के प्रधान जी ने बहुत ही बढ़िया बात कही है। प्रॉपर तरीके से अगर उसने, लड़की ने खुद सुसाइड करने की सोची या फांसी लगाई होती तो उसका तरीका अलग होता, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया है भाई, पैर अच्छे से नीचे टिक भी आराम से टिक रहे थे, यानी कि लटकने वाली बात थी नहीं ना, लटकने वाली बात नहीं थी। फिर दूसरी बात, कोई भी मरने वाला, चाहे वो गोली खा लो चाहे वो फांसी ले लो, मरते वक्त अपने जीवन के बारे में सोचता है और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता, बचने की कोशिश करता है। तो उसको किसी भी आईने में ये नहीं देखा जा सकता कि भाई उसने खुद बसी की हो। इसलिए हमने थाने में लिख के दिया कि भाई
इसका बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाए, वो अंडर प्रोसेस है। आज तक ना तो उसका कोई स्टेप लिया, और जहां तक पुलिस की कार्रवाई है वो लिपा पोती वाली देखी। एक तरफ तो हमें कह देते हैं कि आ जाओ भाई रेड पे चल रहा, लोकेशन मिल गई, उधर से फोन कर देते हैं तुम यहाँ से निकल जाओ हमारे हैं। यानी पैसे हजम करने के लिए एविडेंस और बना रहे हैं कि आप आ जाओ, आपको दिखाओ, आपके सामने रेड डल रही है। और फिर सुसाइड साबित करने की कोशिश की जा रही है। सुसाइड साबित करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। ये पुलिस का मेन टारगेट बना हुआ है। उसका बेबे का पापा कौन है? अंकल आप आओ, नहीं आ जाओ राइट में। नमस्ते अंकल जी। ये तो मौका है ना बताने बात का। नाम क्या है बेबे का? पूजा है। पूजा नाम जी। और कितने दिन पहले रविंद्र आजा भाई, आप आ जाओ, नहीं बोला जा रहा। और ये सिचुएशन भी ऐसी है, इसमें क्या करा आदमी भाई। हाँ, राम राम भाई। राम राम भाई। रविंद्र भाई, पूजा नाम था बेबे का। हाँ, क्या साल की होगी दिया? 28 साल। 28 साल की। कितनी पढ़ी लिखी थी, या जैसे प्रधान जी ने बताया? सीटेट क्लियर था, बीएड कर रही थी, बीए थी जॉब करा करती ना। हाँ, यहाँ पे अभी 10-15 दिन तान लगी थी माउंट स्कूल में, इसमें पढ़ाने। अच्छा। तो जैसे जिस तरीके से प्रधान जी ने एक बात कही, कोई रिकॉर्डिंग है कि भाई पहले ही उनकी डिमांड थी, तो देखो अगर उनकी डिमांड थी तो सबसे बड़ी गलती तो हमने करी है, और हमारा समाज ये गलतियां रोज करे है। जिम्मेवार तो हमारा समाज है कि ऐसे लोभियों के घर में हम अपनी बेटी को दे देते हैं, जो कि साफ तौर पर दिख रहा है वो हमसे पैसे मांग रहे हैं। हाँ, साफ तौर तो दिख रहा था, पर जैसे शादी से पहले कुछ भी नहीं था उनका कि कोई डिमांड हो। फिर उसके बाद शादी से अगले दिन जैसे सिस्टर गई तो मैं लेने गया था अगले दिन, तो लेके आया। जब वो मेरे पास आते ही गाड़ी में रोने लग गए थे कि उन्होंने ऐसे ऐसे मतलब 10 लाख रुपए की ये हुई थी, तुमने 2 लाख रुपए की वो करवा के हमारी डील हुई थी कुछ ऐसी? नहीं, कोई मतलब कोई 1% भी सच्चाई नहीं इसमें कि कोई डील हुई हो। पर वो बोल रहे थे कि बिचौला को ऐसा वैसे करके, मतलब ये ऐसे। बिचौला था कौन? मेरी बुआ थी। तो बुआ से पूछा बाद में आपने? हाँ, उन्हें पूछा, वो यहीं पे तो थी, बुआ भी यहीं पे थी। उन्होंने भी कुछ नहीं बोले, नहीं है तो बिना मतलब बिना बात ये की लड़का बात। किस में जॉब करता है? वहीं पे है सर, सरकारी स्कूल में कल रखा है। स्कूल में कल रखा है। अच्छा, नाम क्या इसका? अश्वनी लाकड़ा। अश्विनी लाकड़ा। तो जी लाकड़ा साहब, देखो क्या है, भगवान ने आपको अच्छी जॉब दे रखी थी, पढ़ी लिखी आपकी वाइफ आ गई थी घर में, अच्छे खानदान से, और वो भी जॉब करे, आप भी जॉब करे, कि 10 लाख रुपये थे। कितनी बड़ी गलती कर दी, आप भी जेल में चढ़ोगे, और इनके घर से सारी उम्र के लिए इनकी बेटी गई, और एक दाग लग गया, एक ये दाग भी है कि भाई उनकी बेटी मर गई, करा के उनके के बात कहेगा। तो भाई आप गए वहाँ, जिस टाइम आपके पास कॉल आई, किसने कॉल करी कि भाई ये बात होगी? इसकी सास ने करी थी, बेबे की सास ने। अच्छा, तो नजदीक का है मुंडका, तो जल्दी पहुँच गए होगे ना, मैं रोहतक ड्यूटी पे था। अच्छा। इसकी सास ने तो बाहर से किया है। 11:15 बजे फ़ोन किया उसने, क्या पता वो बाहर थी या कहाँ थी, उसका तो क्या पता मैं। उसने पर ये बोला कि मैं बाहर हूँ, और वो पूजा फ़ोन नहीं उठा रही, एक बार आप बात कर लो। मैंने बात की तो फ़ोन किया तो वो तो फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था, वो तो झूठ बोल रही थी कि फ़ोन नहीं उठा रही। फिर उसके बाद मैंने उसके हस्बैंड के पास फ़ोन किया तो वो बोले कि रात को जैसे घर से यहीं से गई थी पहले दिन, भैया दूज वाले दिन। तो बोला कि घर से आने के बाद वहाँ से बहादुरगढ़ से, और इसने एक व्हाट्सएप पे उसका स्टेटस लगाया था दहेज ना लेने का, वीडियो होती है ना जैसे कोई संदेश बना देते हैं, तो ऐसा कोई वीडियो लगाई थी उसने व्हाट्सएप पे, और बोला उसके ऊपर हमारी कहासुनी हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। उसकी ये सब रिकॉर्डिंग है वैसे तो, मतलब उसने खुद बोल रखा है कि मैं हमारी दहेज के ऊपर लड़ाई हो गई थी, दहेज का उसने कोई स्टेटस लगा दिया था। फिर उसके बाद मैं बोला कि अब 11 बज गई, तो डेली मतलब 6-7 बजे उठ के मतलब स्कूल में, यहाँ पे 7 बजे स्कूल में आ लेती थी, तो 11 बजे तक आपने किसी ने नहीं संभाला। बोला कि ये लड़ाई होने के बाद मैं बाहर लेट गया था और ये अंदर हो गई थी। तो उसके बाद 11 बजे तक इन्होंने कुछ कोई वो नहीं किया कि इंसान अंदर है वो डेली इतने बजे उठ जाता है, कोई तो कोशिश करे। आप गए जब क्या सिचुएशन थी? मैं गया जब गेट मतलब खुला, वो बस मैं गया जब तो सब कुछ वहाँ पे एसडीएम वगैरह, और वो बस सामने। डेड बॉडी नीचे उतार दी थी? नहीं, नीचे नहीं थी, लटकी हुई। पोजीशन क्या था? बेड था, बेड के ऊपर। फोटोज लिया आपने? हाँ, फोटोज हैं मेरे पास सेंड करना प्लीज, दिखा दो एक बार अगर हो तो फोन में। हाँ, फोटो दिखा दे।
4 चूड़ी थी, मतलब 2 बेड पे पड़ी हुई थी, 2 एक ही साथ में थी, एक ही साथ में थी। सोचो कोई अपना फोटो है ये वीडियो है, आप अच्छे से देख सको हो, ये वीडियो है। हाँ, तो अभी कितने क्या तारीख की बात है ये? 27 28 की रात को। 27 तारीख की रात को, 28 की जो रात आओ है अगले दिन। तो एक बात बताओ, अंतिम संस्कार कहाँ किया? अभी कहीं नहीं हुआ, डेड बॉडी नहीं मिली अभी। क्यों? 4 दिन से कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं हो रही, कोई ये बोल रहा है कि हमने एप्लीकेशन भिजवा दी, यहाँ पे भिजवा दी। डेड बॉडी आप ले नहीं रहे? ले क्यों नहीं रहे? मिले नहीं रही, मिले नहीं। बयान होंगे पहले तो। किस तरह का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो रहा? किसके बयान होंगे, आप लोगों के या उसकी फैमिली के? पहले हमारे को बताया गया कि एसडीएम साहब के द्वारा बयान होंगे, उसके बाद ही एफआईआर होगी, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। तो इन्होंने जानबूझ के हमारे को लटका दिया। पहले एसडीएम के ऑफिस में जाना था, पर इन्होंने हमारे शनिवार को वहाँ पर थाने में बुला करके हमारे 2 घंटे वेस्ट करवा दिए। तब तक टाइम हो चुका था। जब तक एसडीएम साहब ने बयान लिया 1 बज चुके थे या बजाए गए थे वो। फिर उसके बाद उन्होंने बोला शनिवार 1 बजे तक पोस्टमार्टम होता है और एतवार को वैसे नहीं होता, तो इसलिए नहीं हो पाया वो। अच्छा, वहाँ जो हॉस्पिटल में डेड बॉडी है, तो वहाँ उनकी फैमिली वाले मौजूद हैं या अपनी फैमिली वाले? नहीं, वहाँ पर कोई भी नहीं है, वो तो मोर्चरी में रखा हुआ है। तो वो परिवार वैसे संपर्क में है? तो भागा हुआ है, वो लड़का सिर्फ पकड़ा नहीं हुआ, उसको बैठा के रखा है थाने में। अच्छा, वैसे देखो एक बात है, कई बार सर बुरा मत मानना, कई बार क्या हो गया, जब हमारी बहन बेटियां खुदकुशी कर लेती हैं या फिर मार दी जाती हैं, तो दोषी 1-2 होता है, नाम पता नहीं किस किस के। ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये नहीं है कि किसी को झूठा ब्लेम है किसी के ऊपर। उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग में लड़के की भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसके बाप की रिकॉर्डिंग है, उसका बाप फिर खुद अपनी वाइफ की बता रहा है, उसकी वाइफ की भी रिकॉर्डिंग है। तो मतलब ऐसा नहीं कि किसी को झूठा फंसाया जा रहा है। तो किस किस को आपने इसमें इन्वॉल्व किया है? उसका वो 3-4 ही तो है घर में, उसका सास ससुर और लड़का और उसकी बहन, वो अनमैरिड है। तो भाई देखो, वीडियो तो हमने देख ली। पूजा नाम की एक बहन जो इस परिवार ने खूब पढ़ाई, जितनी पढ़ाई जाना उतनी पूरी पढ़ा ली, कसर छोड़ी नहीं। उसके बाद मेरे ख्याल ब्याह भी बढ़िया करा था सब, है ना? अपनी जान में तो सब करते हैं जी, वर्दी अच्छी शादी करी। और यहीं पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे हमारे समाज में भी ये समझ आता है कि सबसे बड़ा धन स्त्री धन होता है, लक्ष्मी का रूप माना गया है। और सरकार भी का भी नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटी पढ़ा दी, लिखित में सीट है, टेस्ट है, सब BA BEd सब कुछ करेगी। और टीचर की नौकरी करती थी। जो लड़की 6:30 बजे भादरोड में आ जाती थी, सबको उनको अपने ससुरों का खाना बना करके, अपनी ननद का खाना बना करके, वो लड़की 11 बजे तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इसको बताना चाहिए था। और उसके साथ जो क्लेम करती है मैं देहरादून में थी या कहाँ थी, वो वहाँ से फ़ोन कर रही है कि भाई तेरी बहन दरवाज़ा नहीं खोल रही, और जबकि वो आदमी वहीं पर बैठा है, वो लड़का सुनील लाकड़ा, वो तो उसको बताना चाहिए था। उसका तो पता ही नहीं वो किस टाइम निकली है, क्या पता किस टाइम गई है, वो क्या पता रात को वहीं कोई मतलब क्या बराबर फोटो में टिकर रहे हो हमारा गल है, वो तो तरीका बनाया हो बचने का। नहीं, 11 बजे वो चाय भी पीनी होती है, सबको ब्रेकफास्ट भी करते हैं। नौकरी पे गए वो, उसका बाप नौकरी पे गया है, लड़की कॉलेज गई है। तो ये तो बहुत ही एक ऐसी बात है ना कि ये सारी चीजें संदेह के घेरे में डालती है। तो भाई देखो, ये बात और कहूँगा, बड़े ताजुब की बात है, पुलिस वालों को ये पता है उनके फोन ऑन है और वो मुंडके के एरिया में रह रहे हैं, और पुलिस जो है ना उनको पकड़ नहीं रही। तो मिली भगत होगी ना, मिली भगत होगी ना। ना तो क्राइम करने के बाद कोई भी ऑफेंडर फोन ही नहीं रखेगा या स्विच बंद कर लेगा, तो इससे ये प्रूव होता है कि उन्होंने इसको खरीद लिया पुलिस को। सर, हमारा मकसद यही पुलिस की खरीद हो ली। अगले दिन परिवार आ गया अपने घर में, थाने से थाने वाले ने चाबी दी है उनको और घर खोल के 2 दिनों में रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने फोन कर दिया कि भाई अब तुम पकड़े जाओगे, भाग जाओ। वो भगा दिए। जैसे भाई कई बार क्या है हमारे देहात में कुछ इस तरह के हादसे हो जाते हैं, तो परिवार, भाई ससुराल वाले का परिवार, पंचायत मानस इकट्ठे होकर आज आग रहे हैं भाई होगी गलती, माफ़ी दे दो। कोई इस तरह का कोई प्रोसीजर उस साइड से हुआ है? देखिए, 4 महीने पहले शादी हुई थी बिटिया की। उसके बाद में उसी जब बिटिया गई तभी डिमांड कर दी गई उन्होंने कि अभी आपसे तो हमने 10 लाख रुपए में बात की थी और 2 लाख रुपए की FD करवाई आपने। लड़की ने ये कहा कि हमारे से तो कोई बात नहीं हुई। उसके बाद में जो है वो लड़की अगले दिन आई है, हमने भी उनको बुलाया यहाँ पे
जो अपने सामाजिक तौर पर पंचायत होते हैं, सियाने मानस होते हैं कि भी आदमी तो अच्छे नहीं है और ये डिमांड करते, तो वो माफ़ी मांगने लगे। और हमने समझा के बुझा के बिटिया को उनके साथ 4-5 दिन बाद में हमने वापस भेज दिया। लेकिन रोज़ रोज़ वही यातनाएं देते थे, यही बात होती है। वो भैया दूज के दिन भी आई थी बिटिया यहाँ पे, और उसी दिन रात को गई थी। जाते उन्होंने, ये तो आपके सामने फोटो दिखाए भाई रविंद्र नाथ को, 2 लाख का चेक दिया था, 2 लाख की एफडी करवा दी थी हमने। लेकिन उन्होंने कहा कि भी हमारी बात तो 10 लाख रुपए की हुई थी। तो लड़का ब्याह होते कि बेचो थे, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में खुद वो सास ये कह रही है, सेंड करियो, मैं अगले पार्ट में चला दूंगा। रिकॉर्डिंग में खुद सास ये कह रही है, न तो आपकी गलती न हमारी गलती, हमने तो 10 लाख रुपए की बात बोला था, लेकिन आपने 2 लाख रुपए की एफडी की है। और ये बात हमारी जो बहन थी, बिटिया थी, पूजा को ये बता कि आपने न तो मेरे बेटे को बताना है, न आपके भाई को, अपने माँ बाप को बताना है। ये रिकॉर्डिंग में है, एक बात रिकॉर्डिंग है उनकी कि भी आपने 8 लाख रुपये और लेके आने हैं। तो सामाजिक तौर पर भाईचारा इकट्ठा भी हुआ, उनके रिश्तेदार भी आए, तो उसमें उन्होंने माफ़ी मांगी। तो माफ़ी मांगने के बाद में आपको पता है सामाजिक तौर पे अपने माफ़ी भी 1-2 बार, हाँ, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। और ये फोटो आपने देखे है, बेड के ऊपर कुर्सी गली हुई है, कुर्सी के ऊपर गोडे टिके हुए हैं, और मात्र मतलब के 6 फुट दूर पे ये पंखा है। काम कर रहे यो भाई हरियाणा पुलिस में है। देखो कितनी बड़ी बात है, एक पुलिस वाले को इंसाफ नहीं, मात्र 8-7 लाख रुपए दो तो दे दिए थे, थोड़ी सी कीमत के ऊपर उसको बलि चढ़ा दिया गया। भाई पुलिस में नौकरी करा है, रोहतक ड्यूटी है इसकी, रविंद्र की, बहुत ईमानदार। और आज ये अपनी बहन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है इंसाफ के लिए। भाई कहीं उसके जो कातिल हैं, हत्यारे हैं, उनको पकड़ लिया जाए, उसको बहन को इंसाफ मिले। यहाँ तो पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, पता नहीं क्या क्या मामला हो गया। 5 दिन से लड़की की डेड बॉडी हॉस्पिटल में है, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। देखो भाई, हम साहब आवाज़ उठा सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं, सामने खड़े होकर बोलने लग रहे, बोलते रहेंगे भाई। अगर नुए बेटी मरवाई गए ना, तो भाई फिर बेटी को पेट में मारने की अनुमति ये दे दो। अगर ऐसे ही हमारी बहन हम पाल पोस कर मरवाएंगे, फिर कितना दुख होगा। तो ऐसी अनुमति दे दो सरकार कि भाई जिसको ये लगा इसके पेट में बेटी है उसको मरवा देंगे, और फिर समाज किससे चलाओगे? नू और बताओ। लड़की के दादाजी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, तो देखो दादाजी, पाल पोस को बड़ी करी, पढ़ाई लिखाई सारी उम्र का नू देखा था, बेबे खूब राजी रहेगी, देख किसा करे। देखो जी, इतना लड़के ने पैसा लगा दिया और पूरी पढ़ा दी, शादी कर दी। अगले दिन मेरा पोता उसको लेके आया, फिर वो बटे हुआ है। उसने, इन्होंने क्या कही, अग भाई हम नहीं बेचते, तेरी माँ ने ये कही है, अग 10 लाख रुपए लेकर आवे तड़ा दिए ना मत आइए। फिर उस लड़के ने वहाँ फ़ोन कराया है, अपने माँ बाप बुलाए हैं, उनकी शादी का दौर आएगा। फिर यहाँ माफ़ी मांग के, और अब भाईचारे के हिसाब से लड़की भेजनी पड़ी। और इतने लालची हैं, 500 रुपये की नौकरी, 5000 की नौकरी के ऊपर यहाँ लड़की भेजी पढ़ाने के लिए। और दूसरा, फिर पुलिस उनको बिल्कुल नहीं पकड़ रही, सह दे रही है। हमें बताता है भाई तुम ले आओ पकड़ के, हमें कहते हैं तुम ले आओ पकड़ करके। इस सारे का माम कर दिया तो तुम क्या खातर तनखा लो हो भाई, थारा मामला है कि देखो भाई, ये वीडियो तुमने देख ली। इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि भाई जो पूजा के हत्यारे हैं, जिसने भी इस बहन को मारा है, उनकी फटाफट गिरफ्तारी हो और फटाफट कार्रवाई हो, कोर्ट के तहत उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले।